और इवान को चीफ भी बना देता है ताकि बाद में किंग अपनी इस बेइज्जती का बदला ले सके। किंग की बात सुनकर इवान भी उनकी बात मान लेता है, लेकिन फोल को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान किंग के कामों को करने में लग जाता है। कुछ देर बाद किंग का असिस्टेंट बोलता है कि हमें इवान को फायरबर्ड लाने के लिए भेजना चाहिए। वैसे भी फायरबर्ड को लाना लगभग नामुमकिन है, जिसके बदले में हम इवान को मौत की सजा दे सकते हैं। किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और किंग इवान को फायरबर्ड लाने के मिशन पर भेज देता है। इसके बाद इवान फोल को बताता है कि किंग ने मुझे फायरबर्ड लाने के मिशन पर भेजा है, जिसके बदले में किंग हमें बहुत सारा सोना देगा। इवान की बात सुनकर फोल बोलता है, किंग ने हमें इम्पॉसिबल टास्क दिया है, क्योंकि जो कोई भी फायरबर्ड को लेने गया है वो गायब हो गया और जो कोई भी फायरबर्ड तक पहुंचा उसे दर्दनाक मौत मिली। इसके बाद हम देखते हैं कि फोल और इवान दोनों फायरबर्ड को लेने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में ये दोनों एक बहुत ही घने जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पर फोल इवान को एक ट्री दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे नट्स लगे हुए थे। जब इवान उनको खाने की कोशिश करता है तो फोल इवान को रोकता है और बोलता है कि ये स्लीपिंग नट्स है फायरबर्ड के लिए। जब फायरबर्ड इन नट्स को खाएगा तो वो सो जाएगा और फिर हम आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद ये दोनों रेगिस्तान में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायरबर्ड रहता था। इसके बाद फोल इवान को सारे नट्स फेंकने के लिए बोलता है और इवान सारे नट्स जमीन पर फेंक देता है। तभी नट्स खाने के लिए फायरबर्ड जमीन से बाहर आ जाता है और एक एक करके सारे नट्स खा जाता है। उन नट्स को खाने के बाद फायरबर्ड सो जाता है। जब इवान फायरबर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है तो फायरबर्ड फिर से जाग जाता है और इवान के पीछे पड़ जाता है। फोल इवान को फायरबर्ड से बचाता है, लेकिन फायरबर्ड की वजह से पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। कुछ देर बाद फायरबर्ड इन दोनों को पकड़ लेता है और इवान अपने पास रखा आखिरी नट्स उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे खाने के बाद फायरबर्ड सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इवान ने फायरबर्ड को पकड़ लिया था